हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था सुपर की के बारे में। हमने पढ़ा था क्या होती है सुपर की और क्यों हम सुपर की को अपनी टेबल में यूज कर सकते हैं और किस तरह से हम सुपर की को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग कैंडिडेट की। अगर आपने सुपर की वाले वीडियो नहीं देखी तो आई बटन को लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे, जो कि हमारा कंपोजिट प्राइमरी की। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट प्राइमरी की बेसिकली क्या होती है कंपोजिट प्राइमरी की। तो मैं आपको बता दूं, हम प्राइमरी की पढ़ चुके हैं। तो ये प्राइमरी की का अपडेटेड वर्जन है, जो कि हमारा कंपोजिट प्राइमरी की। अगर बात करें इसकी दूसरी नाम की, जो कि है कंपोजिट की, कंपोजिट की हम कह सकते हैं। जो कंपोजिट प्राइमरी की है उसका दूसरा नाम है कंपोजिट की। तो कंपोजिट की और कंपोजिट प्राइमरी की के बीच में कोई कंफ्यूज मत होना। तो चलिए बात करते हैं कंपोजिट प्राइमरी की होती क्या है। मैं आपको बता दूं प्राइमरी की क्या होती है। तो अगर बात करें प्राइमरी की का, तो प्राइमरी की क्या कहते हैं, ये कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, यानी कि प्राइमरी की कैन नॉट बी डुप्लीकेट। ठीक है, एक ही टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकता है। हम कह सकते हैं, पर मैं लिख देता हूँ कि ए टेबल कैन कंटेन ओनली वन प्राइमरी की। ठीक है, ओनली वन प्राइमरी की। तो बेसिकली हम कह सकते हैं एक ही टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकता है और प्राइमरी की कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, यानी कि प्राइमरी की हमेशा यूनिक होना चाहिए। अगर बात करें रोल नंबर का, तो रोल नंबर कभी डुप्लीकेट नहीं होता। हम कह सकते हैं रोल नंबर इज ए प्राइमरी की, क्योंकि रोल नंबर कभी डुप्लीकेट नहीं होता। और जो रोल नंबर होता है एक ही टेबल में सिर्फ एक ही होता है। अगर बात करें स्टूडेंट टेबल का, तो स्टूडेंट टेबल में जो रोल नंबर होता है सिर्फ हम एक ही बार डिफाइन करते हैं, क्योंकि जो रोल नंबर होता है वो प्राइमरी की होता है और प्राइमरी की एक ही टेबल में सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो बेसिकली हमने प्राइमरी की को डिटेल में पढ़ा था और उसके भी कोडिंग भी करे थे माइस्क्ल पे। अगर आपने प्राइमरी की वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा प्राइमरी की आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ तक हमने सीखा जो प्राइमरी की होता है उसका रूल ये है कि ये जो प्राइमरी की है हमेशा यूनिक होना चाहिए। दूसरी बात, नॉट नॉल होना चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। सिंपल है। तो ये हमारा रूल ऑफ प्राइमरी की था, यूनिक और नॉट नॉल। तो अगर बात करें कंपोजिट प्राइमरी की, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी की, कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी की। ठीक है, तो कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन, यानी कि मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या होता है? मान लो एक ही टेबल है, ठीक है, स्टूडेंट टेबल है। तो अगर स्टूडेंट टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी की अवेलेबल है तो हम इसको कहेंगे कंपोजिट प्राइमरी की, यानी कि कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी की। तो इसको ध्यान से समझते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले से बता चुका हूँ कि एक ही टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होता है। अभी मैं बता रहा हूँ कि एक ही टेबल में अगर मल्टीपल प्राइमरी की हुए तो हम क्या करेंगे। तो इसको ना एक एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लो कोई स्टूडेंट टेबल है, इसके अंदर हम क्या फील्ड डिफाइन कर सकते हैं। पहला जो फील्ड होगा हमारा रोल नंबर है, रोल नंबर के बाद हमारा नेम है, नेम के बाद हमारा एज है। तो अगर बात करें इस टेबल का, तो रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं होता है, तो रोल नंबर हमारा प्राइमरी की है। नेम और एज कभी भी डुप्लीकेट हो सकते हैं, तो ये हमारा प्राइमरी की नहीं है। तो यहाँ तक सिंपल है। तो यहाँ पर एक छोटा सा टेबल मैंने क्रिएट करा जहाँ पर रोल नंबर, नेम और एज सिर्फ तीनों फील्ड है। तो यहाँ पर रोल नंबर सिर्फ एक ही फील्ड है जो कि कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। हम कह सकते रोल नंबर इज प्राइमरी की। तो बेसिकली नेम और एज हमारा प्राइमरी की नहीं है। तो अगर बात करें स्टूडेंट टेबल का, तो यहाँ पर एक छोटा सा टेबल था जहाँ पर तीनों फील्ड थे, रोल नंबर, नेम और एज। तो यहाँ पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि जो रोल नंबर है कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। हम कह सकते हैं रोल नंबर इज प्राइमरी की। यहाँ तो सिंपल है। मान लो कि यहाँ पर रोल नंबर, नेम और एज है, उसके बाद हमारा स्टूडेंट की आईडी है। स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर कभी कभी सेम होते हैं, कभी कभी अलग भी होते हैं। यानी कि अगर बात करें यूनिवर्सिटी का, तो क्या होता है कि यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको स्टूडेंट आईडी गिवन करी जाती है। अगर बात करें क्लास की, तो क्लास के हिसाब से आपको रोल नंबर गिवन करी जाती है। तो इसको पहले समझ लेते हैं। मान लो कि अभी क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो जो 50 स्टूडेंट हो गए तो उनके हिसाब से आपको रोल नंबर प्रोवाइड करी जाएगी, यानी कि आपकी रोज जो रोल नंबर होगा वो 1 से लेकर 50 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है कि क्लास की बेसिस पर हमको रोल नंबर प्रोवाइड करी जा रही है। तो अगर बात करें स्टूडेंट आईडी का, तो स्टूडेंट आईडी की जो होती है वो आईडी प्रोवाइड करी जाती है कॉलेज की बेसिस पर, यानी कि कॉलेज में कितने बच्चे हैं उनके हिसाब से आपको स्टूडेंट आईडी प्रोवाइड करी जाएगी। अगर बात करें रोल नंबर का, तो रोल नंबर प्रोवाइड करी जाती है क्लास की स्ट्रेंथ को लेकर। क्लास में 50 बच्चे हैं तो जो 1 से लेकर 50 के बीच में आपको कोई ना कोई रोल नंबर प्रोवाइड करी जाएगी। तो बेसिकली ये था फंडा की रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मान लो कि जो स्टूडेंट आईडी होता है वो भी कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, रोल नंबर कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। यानी कि हम कह सकते हैं स्टूडेंट आईडी ऑल्सो कैंडिडेट की। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट की वो डिफाइन नहीं करने के लिए। तो यहाँ पर जो रोल नंबर है वो 1 है और नेम हमारा ए है, वो एज हमारा है 12 और स्टूडेंट आईडी जो हमारा वो है 101। सिंपल है। तो अगर बात करें स्टूडेंट 2 की, जिसका रोल नंबर है 2, और बात करें उसका नाम की, जो नाम है बी,
और इसका एज है 15 और जो स्टूडेंट आईडी है वो है हमारा 102। तो यहाँ तक सिंपल है, 2 स्टूडेंट है, तो इसको ध्यान से देखना। तो बेसिकली यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ही टेबल में मेरे पास दो प्राइमरी की, यानी कि जो रोल नंबर है वो भी प्राइमरी की है, मतलब ऐसे मान लो जो रोल नंबर है वो भी प्राइमरी की है, ठीक है। और जो नेम है वो तो डुप्लीकेट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अगर बात करें स्टूडेंट आईडी का, तो ये भी हमारे एक प्राइमरी की है, सिंपल है। तो ये भी हमारे एक प्राइमरी की है। तो यहाँ पर तो मैं फंस गया कि जैसे कि रूल है कि एक ही टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो मल्टीपल प्राइमरी की हो रहे हैं, तो यहाँ पर तो टेबल गलत है, इनवैलिड है। तो यहाँ पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि एक ही टेबल में दो प्राइमरी की है, जो कि गलत है। यानी कि जो DBMS की रूल है, जो कि रिलेशनल डेटाबेस की रूल है, वो ये कहता है कि एक ही टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम मल्टीपल प्राइमरी की को डिफाइन कर रहे हैं। तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कैंडिडेट की को, तो मान लो कि कैंडिडेट की है ही नहीं दुनिया में, सिंपल है। तो आपको समझाने के लिए बस करवा रहा हूँ ये। तो मान लो कि रोल नंबर हमारा प्राइमरी की है और स्टूडेंट आईडी भी हमारा प्राइमरी की है। तो यहाँ तक हमको साफ साफ दिख रहा है कि एक ही टेबल में दो प्राइमरी की है, लेकिन जो डेटाबेस की रूल है उसके हिसाब से यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यानी कि जो टेबल इनवैलिड है, क्योंकि एक ही टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है। तो यहाँ तक सिंपल है। अगर इस प्रॉब्लम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमारे पास है कंपोजिट प्राइमरी की। बाय यूजिंग कंपोजिट प्राइमरी की वी कैन डील विद दिस प्रॉब्लम। तो चले देखते हैं हम किस तरह से प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। तो डील करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रॉब्लम है वो क्या कहता है। बेसिकली पहले समझ लेते हैं प्रॉब्लम का मकसद क्या है। अगर प्रॉब्लम को देखें तो यहाँ पर दो प्राइमरी की है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक ही टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो। हम किस तरह से इसको करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, टेबल को क्रिएट करते हैं, क्रिएट ए टेबल, ठीक है। तो हम टेबल को क्रिएट करेंगे जहाँ पर एक प्राइमरी की होगा और एक कंपोजिट प्राइमरी की होगा, ठीक है। तो एक और बात मैं आपको बता दूँ, जो कंपोजिट प्राइमरी की होती है, कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी की है, यानी कि इट इज़ ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है। सेट ऑफ एट्रीब्यूट यानी कि मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सिंपल है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को MySQL को यूज़ करके सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग कंपोजिट प्राइमरी की। तो यहाँ पर आपके सामने MySQL की कमांड लाइन क्लाइंट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर एक मैसेज शो करा है जो कि एंटर पासवर्ड, तो मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ, मैं करता हूँ पासवर्ड को एंटर। तो बेसिकली पासवर्ड एंटर करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाता है। तो यहाँ पर हम करते हैं 100 डेटाबेस, यानी कि कितने डेटाबेस है मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ, 100 डेटाबेसेस। तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक, 100 डेटाबेसेस, सिंपल है। यहाँ पर इतने सारे डेटाबेसेस मेरी MySQL पे अवेलेबल है। तो यहाँ पर करता हूँ मैं यूज SGT, क्योंकि हम SGT के अंदर सारे ऑपरेशंस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर SGT डेटाबेस अवेलेबल है। तो बेसिकली यूज SGT। तो यहाँ पर डेटाबेस चेंज, यानी कि डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है, सिंपल है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि हाँ डेटाबेस चेंज, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ डेटाबेस के अंदर कितने सारे टेबल यहाँ पर अवेलेबल है। मैं करता हूँ 100 टेबल्स, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 टेबल अवेलेबल है जो कि कोर्स और स्टूडेंट। मैं चाहता हूँ जो टेबल है सारे डिलीट हो जाए। मैं क्या करूँगा, ड्रॉप टेबल कोर्स। मैं आपको शुरू से बना के दिखाऊंगा, ड्रॉप टेबल कोर्स। तो यहाँ पर जो टेबल है ड्रॉप हो चुका है। फिर उसके बाद हम करते हैं स्टूडेंट टेबल को डिलीट। मैं करता हूँ ड्रॉप टेबल, फिर टेबल का नाम यानी कि स्टूडेंट जो है हमारा टेबल की नाम है, ड्रॉप टेबल टेबल की नाम। तो बेसिकली यहाँ पर करते हैं एंटर। तो यहाँ पर दोनों टेबल डिलीट हो चुके हैं। तो अभी मैं करता हूँ यहाँ पर 100 टेबल्स, देखते हैं कि सही खासा टेबल डिलीट हुआ है कि नहीं। 100 टेबल्स, ठीक है। एम्प्टी सेट यानी कि टेबल बिल्कुल है ही नहीं। तो टेबल अगर है नहीं तो नई टेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने करा क्रिएट टेबल। तो ये कमांड है जिसकी मदद से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट टेबल को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट। फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट को मैं शुरू करता हूँ, यानी कि स्टार्ट करता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने करा रोल नंबर। ये हमारा प्राइमरी की है रोल नंबर, जो कि इन टाइप का है, जो कि कभी नल नहीं हो सकता, नॉट नल, ठीक है। तो यहाँ तक सिंपल है। प्राइमरी की ये होता है कि यूनिक प्लस नॉट नल। तो बेसिकली रोल नंबर इंट नॉट नल। फिर उसके बाद हम करते हैं नेम, फिर varchar जिसका साइज में देता हूँ 25। तो 25 तक नेम बहुत बड़ा होता है, सिंपल है। फिर उसके बाद हम करते हैं एज हमारा इन टाइप का है, इसके लिए कोई भी कंस्ट्रेंट है नहीं। तो बेसिकली एज हमारा इन टाइप का है, सिंपल। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर करता हूँ स्टूडेंट आईडी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं टेबल में बताया था उस तरह से यहाँ पर करता हूँ स्टूडेंट आईडी हमारा इन टाइप का है, जो कि हमारा नॉट नॉल है, ठीक है। पहले मैं नॉट नॉल करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हमको बताऊँगा कि यहाँ पर कितने वेरिएंट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये कॉमा। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ जो रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी दोनों की दोनों मेरे टेबल में प्राइमरी की बन जाए। तो यहाँ पर करूँगा मैं प्राइमरी की। किसको बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ रोल नंबर को, पहली बात तो रोल नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ स्टूडेंट आईडी को, स्टूडेंट_ID। तो यहाँ तक सिंपल है। तो यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं। फिर उसके बाद
इसको क्लोज करते हैं, फिर उसके बाद सेमीकोलन, यानी कि दो टेबल क्रिएट करने के लिए जो कमांड्स यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ एंटर करते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ जो टेबल है क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर 0 रो अफेक्टेड, यानी कि कोई यहाँ पर रो को हमने इंसर्ट नहीं करा है, तो इसलिए यहाँ पर शो करे 0 रो अफेक्टेड। तो बेसिकली जो टेबल है क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक ही टेबल में दो बार प्राइमरी की को मैंने डिफाइन करा, जो कि रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी। तो ये जो है ना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, दो प्राइमरी की को कंबाइन कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं रोल नंबर हमारा प्राइमरी की है, लेकिन जो अगर बात करें रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी का, ये हमारा कंपोजिट प्राइमरी की है। तो कंपोजिट प्राइमरी को डिफाइन करने के लिए ये एक रूल है कि कंपोजिट प्राइमरी को हम किस तरह से माइस्क्यूएल हो गया, एसक्यूएल प्लस हो गया, इसको हम किस तरह से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली टेबल के अंदर कंपोजिट प्राइमरी को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको कमांड लिखनी पड़ेगी, जो कि प्राइमरी की और किस किस को आपको कंबाइन करनी होती है। रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी को मैं कंबाइन करना चाहता हूँ, तो बेसिकली यहाँ पर मैंने कंबाइन करा, तो बेसिकली जो टेबल है बनके तैयार है। तो पहले देख देते हैं कितने यहाँ पर कंस्ट्रेंट है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं करूँगा डिस्क्राइब, ठीक है, तो टेबल के नाम क्या है, स्टूडेंट, डिस्क्राइब स्टूडेंट, सिंपल है। यहाँ पर देख सकते हो जो रोल नंबर हमारा इन टाइप का है, नल नहीं हो सकता, वो भी प्राइमरी की है, ये भी प्राइमरी की, यानी कि एक ही टेबल में मल्टीपल प्राइमरी की है। तो हम कहेंगे कि रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी दोनों मिलके एक प्राइमरी की बनाते हैं, जिसका नाम है कंपोजिट प्राइमरी की है। तो सिंपल है। तो बेसिकली यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो रोल नंबर है वो भी नॉट नॉल है और स्टूडेंट आईडी है वो भी नॉट नॉल है। और दूसरी बात ये है कि रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी दोनों की दोनों प्राइमरी की भी हैं, दोनों की दोनों यूनिक भी हैं। तो मैं किस तरह से इस प्रॉब्लम को डील करूँगा, ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन टेबल तो बन जाता है, लेकिन आगे ये बड़ा दिक्कत देगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, तो पहली बात तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर दोनों की दोनों नॉट नॉल थे, सिंपल है। तो अभी क्या करते हैं, मैं दूसरी टेबल को क्रिएट करता हूँ, पहले इसको डिलीट करते हैं, ड्रॉप टेबल, फिर उसके बाद स्टूडेंट, ठीक है। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि पहले बात तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल C, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V, ठीक है। तो ये हमारा स्टूडेंट टेबल का जो पहले हमने बनाया था, ये स्टूडेंट टेबल का कोड था, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे दूसरी स्टूडेंट टेबल क्रिएट करेंगे, फिर उसके अंदर हम इसको कंपेयर करेंगे इस कोड में उस कोड में दिक्कत क्या है। तो यहाँ पर मैंने करा ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल डिलीट हो चुका है। तो फिर से मैं यहाँ पर करता हूँ क्रिएट टेबल, ठीक है, स्टूडेंट टेबल मैंने क्रिएट करा। फिर उसके बाद हम करते हैं रोल नंबर, तो रोल नंबर मेरा प्राइमरी की बने, मैं चाहता हूँ रोल नंबर इंट नॉट नल, सिंपल है। फिर उसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पर नेम, चलो यहाँ पर करते हैं स्टूडेंट आईडी को, ठीक है। तो रोल नंबर के पास स्टूडेंट आईडी अच्छा लगता है, स्टूडेंट आईडी वो भी इन टाइप का है, लेकिन मैं यहाँ पर स्टूडेंट आईडी को नल डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तक ध्यान से देखना कि जो रोल नंबर है वो इन टाइप का है, लेकिन वो नल नहीं है। लेकिन अगर स्टूडेंट आईडी की बात करें वो नल हो सकता है, यहाँ पर सिंपल है। फिर उसके बाद हम करते हैं नेम वेर केयर, उसके बाद हमारे मेरे 25, फिर उसके बाद मैं करता हूँ एज को, एज हमारा इन टाइप का है, ठीक है, एज हमारा इन टाइप का है। तो यहाँ पर सारे चीज़ें डिफाइन हो चुके हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी करता हूँ प्राइमरी की को डिफाइन, प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ मैं रोल नंबर को, ठीक है, और मैं बनाना चाहता हूँ स्टूडेंट आईडी को, ठीक है, STUDENT स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, सिंपल है। तो यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं पहले सेमीकोलन से। तो बेसिकली यहाँ पर ये भी टेबल क्रिएट कर रहा है, देख देते हैं टेबल किस तरह से बनता है, डिस्क्राइब टेबल, सॉरी डिस्क्राइब स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो रोल नंबर ये भी हमारा प्राइमरी की है और स्टूडेंट आईडी ये भी हमारा प्राइमरी की है। तो बेसिकली यहाँ पर रोल नंबर ही हमको प्राइमरी की शो कर रहा है, स्टूडेंट आईडी भी हमको प्राइमरी की शो कर रहा है। लेकिन अगर बात करें प्राइमरी की का रूल का, तो रूल ये कहता है कि जो भी प्राइमरी की होगा वो कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, यानी कि यूनिक होना चाहिए, यूनिक प्लस नॉट नॉल होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर तो रोल नंबर है वो तो नल नहीं हो सकता, लेकिन जो स्टूडेंट आईडी है वो नल हो सकता है। यहाँ पर हमने डिफाइन नहीं करा कि ये नॉट नल होना चाहिए। तो क्या इस तरह से काम भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, आपके सामने कर रहा है। तो पहली बात मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमको दोनों को कंबाइन करना है। तो फिर से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैं करता हूँ कंट्रोल C कंट्रोल B, यह हमारा दूसरा टेबल के लिए कोड है, ठीक है। यहाँ पर 2 कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 1। तो यहाँ पर जो दोनों कोड, इसको ध्यान से देखना। मैं फिर से यहाँ पर बता देता हूँ, जो प्राइमरी की होता है उसकी रूल ये कहता है कि वो हमेशा यूनिक होना चाहिए, यानी कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, यूनिक प्लस क्या होना चाहिए, नॉट नल, ठीक है, नल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक सिंपल ये, अगर ये दो फीचर एप्लीकेबल हो रहे तो हम कहेंगे इसको प्राइमरी की। तो अगर बात करें रोल नंबर का, तो रोल नंबर कभी नल नहीं हो सकता, ये हमारा प्राइमरी की भी है। तो अगर हम बात करें पहला टेबल का, तो यहाँ पर जो रोल नंबर है वो इन टाइप का है, वो नॉट नल है, यानी कि रोल नंबर प्राइमरी की हो सकता है, यानी कि जो रोल नंबर है ये हमारा जो फीचर है प्राइमरी की उसको सेटिस्फाई करे, यानी कि यूनिक प्लस नॉट नल, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल है, अगर ये दो फीचर एप्लीकेबल हो रहे तो हम कहेंगे इसको प्राइमरी की। अगर बात करें पहला टेबल का, तो यहाँ पर जो रोल नंबर है वो इन टाइप का है, वो नॉट नल है, यानी कि रोल नंबर प्राइमरी की हो सकता है, यानी कि यूनिक प्लस नॉट नल, ठीक है।
तो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो रोल नंबर हमारा प्राइमरी की बन सकता है। तो अगर बात करें स्टूडेंट टेबल का, तो स्टूडेंट टेबल भी सेटिस्फाई कर रहा है, यूनिक भी है और नॉट नल भी है। तो यहाँ तो सिंपल है, तो दोनों यहाँ पर प्राइमरी की बन रहे हैं। अगर हम दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा कंपोजिट प्राइमरी की। तो ये जो लाइन पर ये क्या हो रहा है, ये कंपोजिट प्राइमरी की क्रिएट हो रहा है। हम कह सकते हैं क्रिएशन ऑफ कंपोजिट प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की। तो यहाँ तो सिंपल है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंपोजिट प्राइमरी की को हम क्रिएट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। ठीक है, तो अगर बात करें टेबल नंबर 2 की, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं स्टूडेंट 2, सिंपल है। तो अगर बात करें टेबल नंबर 2 का, तो यहाँ पर रोल नंबर है वो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि रोल नंबर जो यूनिक भी है और नॉट नल भी है, यानी कि नल भी नहीं है। तो सिंपल है, यहाँ पर रोल नंबर हमारा प्राइमरी की बन रहा है। तो अगर बात करें यहाँ पर स्टूडेंट आईडी का, तो स्टूडेंट आईडी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करे, क्योंकि स्टूडेंट आईडी यूनिक तो है। स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की हमारा बना रहे हैं, तो स्टूडेंट आईडी यूनिक ही होगा। तो अगर स्टूडेंट आईडी यूनिक है लेकिन नल हो सकता है, यहाँ पर हमने डिफाइन नहीं करा कि नॉट नल को, तो बेसिकली ये नल हो सकता है। तो बेसिकली जो प्राइमरी की कंडीशन है इसको यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं टेबल नंबर 2 के, यानी कि स्टूडेंट 2 के टेबल में जो रोल नंबर है हमारा प्राइमरी की हो सकता है, क्योंकि जो प्राइमरी की कंडीशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर बात करें स्टूडेंट आईडी का, तो स्टूडेंट आईडी जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि यूनिक प्लस नल हो रहा है। तो बेसिकली हमको ये चीज़ सीखने को मिली। तो बेसिकली जो कंपोजिट प्राइमरी की है वो नल हो सकता है, कंपोजिट प्राइमरी की कैन बी नल। ठीक है, लेकिन अगर बात करें प्राइमरी की का, तो प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, यानी कि कंपोजिट प्राइमरी की नल हो सकता है और प्राइमरी की नल नहीं हो सकता है। तो यहाँ तक हमने सीखा कि कंपोजिट प्राइमरी की नल हो सकता है, लेकिन अब बात करें प्राइमरी की का, तो प्राइमरी की कभी नल नहीं हो सकता। तो यहाँ तक सिंपल है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंपोजिट प्राइमरी को क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएशन ऑफ कंपोजिट प्राइमरी की। ठीक है, कंपोजिट प्राइमरी की। तो प्राइमरी की को कुछ इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्राइमरी की, और इसके बाद अगर हम मल्टीपल प्राइमरी की को डिफाइन कर रहे हो तो हमारे बन जाएगा कंपोजिट प्राइमरी की। तो फिर से इसको ना कंक्लूड कर लेते हैं कि आपको अच्छी क्लैरिटी मिले। तो यहाँ पर क्या था, स्टूडेंट टेबल था, तो स्टूडेंट टेबल रोल नंबर था। ठीक है, रोल नंबर के बाद नेम था, नेम के बाद हमारे एज था, एज के बाद हमारा स्टूडेंट आईडी था। सिंपल है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि रोल नंबर, नेम और एज, यानी कि रोल नंबर प्राइमरी की है। अगर बात करें यहाँ पर मैंने कर दिया कि प्राइमरी की, इसके अंदर मैंने पास करा रोल नंबर को। तो अगर मैं कुछ इस तरह से करता, प्राइमरी की के अंदर रोल नंबर को पास करता, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर रोल नंबर जो हमारा प्राइमरी की बन जाता, तो स्टूडेंट आईडी हमारा कैंडिडेट की बन जाता, यानी कि जो कैंडिडेट की हमारा वो स्टूडेंट आईडी। ठीक है, यहाँ तक सिंपल है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी की हमारा है वो है रोल नंबर। अगर मैं इस तरह से करता प्राइमरी की के अंदर मैं पास करता रोल नंबर को, सिंपल है। अगर मैं कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, प्राइमरी की के अंदर मैं पास कर रहा हूँ रोल नंबर को और मैं पास कर रहा हूँ स्टूडेंट आईडी को, तो अगर मैं कुछ इस तरह से करता हूँ तो ये मेरे को पास करेगा कि यहाँ पर जो रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी है ये दोनों कंपोजिट की हैं। रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी दोनों की दोनों कंपोजिट की है या कंपोजिट प्राइमरी की है। तो यहाँ तक साफ साफ आपको समझ आ चुका होगा कि बेसिकली प्राइमरी की क्या कहता है और कंपोजिट प्राइमरी की क्या कहता है। अगर एक ही टेबल में मल्टीपल प्राइमरी की है तो हम उसको कंबाइन कर लेंगे ताकि कंपोजिट प्राइमरी की क्रिएट हो पाए। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम कंपोजिट प्राइमरी की को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था लेक्चर आपको बताने के लिए कि बेसिकली कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है। अगर एक टेबल में मल्टीपल प्राइमरी की है, हम उस प्राइमरी की को कंबाइन कर लेंगे ताकि कंपोजिट प्राइमरी की क्रिएट हो पाए। तो बेसिकली आपको पता चल चुका होगा कि कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है और प्राइमरी की क्या होती है, दोनों में कभी कंफ्यूज मत होना। तो अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं काम का चीज़ है, कुछ सीखने को मिला, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि वो लोग वीडियो देख पाए। तो ये था आज का वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।